तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद है एक बार फिर से आज के शाम के लिए कि हमें यह अवसर फिर से प्रभु ने दिया है कि हम वचन से कुछ बातों को देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और हम सब जानते हैं पैसा या मनी, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैसे या मनी जो है वो बाइबल में उसके विषय में हमें बाइबल क्या बताती है, बाइबल से हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता एक बार फिर से सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी दिन भर संभाला, हमें सुरक्षित रखा और यह अवसर दे कि हम आज की शाम फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते प्रभु जी। और जो कुछ वचन से सीखते हैं उसे सीखने में सहायता मदद करें पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो में जो है पैसे के विषय में बाइबल क्या कहती है, आइए हम लोग उसको देखेंगे और मैं इन बातों को रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 33 वचन से। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 33 वचन से लिखा है, मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो पौलुस है वो अपने विषय में बता रहा है कि उसने किसी चीज की लालच नहीं किया, उसने किसी धन संपत्ति की लालच नहीं किया, परंतु उसने अपने हाथों से जो कुछ उससे बन पड़ता था उसने कमाया और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। यहाँ पर आगे वचन हमको बताता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप भी कहा है कि लेने से देना धन्य है। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा है कि लेने से देना धन्य है। और जब वो प्रचार करता था तब वो क्या कहता है कि वो दो काम कर रहा था। यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो परिश्रम कर रहा है और निर्बलों को संभाल रहा है। और दूसरा जो है बात है वो है प्रभु यीशु को स्मरण रखना भी उसको अवश्य है। और वो क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण कर रहा है और कह रहा है कि उसने आप ही कहा था। किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि लेने से देना धन्य है। आइए हम लोग दूसरा वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 5:8। पहला तीमुथियुस उसका 5:8 लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो यहाँ पर वो वचन हमको क्या बता रहा है कि हमको किसके लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। और कैसे करना है? विश्वास से करना है ना, विश्वास से मुकरना नहीं है और अविश्वासी नहीं बनना है। और आगे वचन बताता है कि इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 28 वचन। इफिसियों 4। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि चोरी करने वाला चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। यानी गलत काम नहीं करना है परंतु अच्छे काम करना है और परिश्रम से करना है। जैसे पौलुस ने हमको प्रेरितों के काम में बताया कि वो क्या करता था, अपने हाथों से परिश्रम करता था और निर्बलों की भी सहायता करता था वो, और अपने जो उनके साथी थी उनकी भी सहायता करता था और प्रभु प्रभु के वचनों का भी वो प्रचार करता था। और आगे वचन में यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो।
जब वो परिश्रम के विषय में बता रहे हैं, तो वचन की परिश्रम जब करते हैं और तब हमको क्या होता है कि उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं हम उसको रखना चाहिए, और उसके बाद जिसको आवश्यकता है उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको देना चाहिए, यानी हमको दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसा वचन हमको बता रहा है। और देखेंगे आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 से 20 लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर क्या करने के लिए कह रहा है कि वचन का प्रचार करने के लिए कहा जा रहा है, दूसरों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, वचन का प्रचार करने के विषय में कह रहे हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक और वचन फिलिपियों की पत्री से उसका पहला अध्याय और उसका 5 और 6 पद। फिलिपियो उसका पहला अध्याय 5 और 6 यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या करने के विषय में बता रहा है, सुसमाचार को प्रचार करने के विषय में बता रहा है, और उसमें जो लगने वाली जो भी उसमें खर्च आते हैं, जो भी सुसमाचार प्रचार में, उन सारी बातों को के विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कई सारी मीटिंग्स होती है, उसमें कई बहुत सारे खर्चे भी होते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, और जो आते हैं उन्हें भी कुछ पैसे दी जाती है, और इस तरह से आने जाने का और जो भी वहाँ पर तैयारी की जाती है, जितने दिन मीटिंग होते हैं, और जो पंडाल्स वगैरह लगे रहते हैं, माइक से स्पीकर्स वगैरह है, तो बहुत सारे खर्चे वहाँ पर होते हैं। आज के दिनों में, पहले ये बातें थी या नहीं मुझे नहीं पता, स्पीकर्स थे या नहीं थे, परंतु अभी साउंड सिस्टम्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि लोग अच्छी तरह से आवाजों को सुन सके जो बोला जाता है। तो इन सारी बातों को के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम अब दूसरा टॉपिक में जाएंगे। रुपये जो है या पैसा जो है वो क्या है, अ, लोग रुपये का जो लोभ है वो बुराई का जड़ है। तो उसको देखते हैं वचन से क्या बताता है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 10 वचन। तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। तो ये प्रिय, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि आज की जो परिस्थिति है, लोग पैसों के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, सही तरीके से भी कमाते हैं, गलत तरीके से भी कमाते हैं, शॉर्टकट में भी जाते हैं, और कोई मतलब यहाँ पर हम देखते हैं तो इस बातों, ये जो सारी बातें हैं उनको हम जब देखते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्रकार की वो जो है बुराई का जड़ है, जिसको हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और क्या होता है, हम विश्वास से भटक जाते हैं और नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया जाता है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं अगर जो चोर है वो चोरी कर रहा है तो उसे पकड़े जाने का डर है, और अगर वो पकड़ा गया तो उसके पैसे भी क्या होंगे, जब्त हो जाएंगे, पुलिस जमा कर लेगी और उसको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, सजा मिलेगा। या पब्लिक ने पकड़ लिया तो पब्लिक क्या करेगी, उसको पकड़ करके पहले तो मारेगी। तो इस प्रकार से जो है तकलीफों के जो सामनाएं हैं वो
यहाँ पर होती है। यदि बुराई पैसे के लालच में अगर पड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम दुखों को हमको सहना पड़ता है। और आगे देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 19 से 21 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन कि हमको कहाँ पर धन जमा करना है? स्वर्ग में धन जमा करना है। और जो धन है वो ऐसा धन है जिसमें न तो कीड़ा लगता है और न उसको कई बिगाड़ते हैं। अगर हम संसारिक जो धन है संसार में अगर जमा करते हैं तो क्या होता है, हमको टैक्स भरना पड़ता है। अगर लिमिट से ज्यादा पैसे हो गए तो हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके अलावा चोरी होने की डर रहती है ना। और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको ये जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा करना है, और जो स्वर्गीय धन है वो इस संसारिक धन से अलग है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये बाइबल हमें बताती है, 21 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो अगर हमारे पास सांसारिक धन है तो हमारा जो मन है वो संसार की ओर लगा रहेगा, और अगर हमारे पास आत्मिक धन है, स्वर्गीय धन है, तो हमारा जो मन है वो स्वर्ग की ओर लगा रहेगा। आइए आगे देखेंगे। सब कुछ परमेश्वर का है। उसमें देखेंगे भजन संहिता उसका 20 का 1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा करे, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, लिखा हुआ है। तो सब कुछ परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, अपने लोगों को वो छोड़ता नहीं है ना, ऊंचा उठाता है। और दूसरा वचन देखेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 10 वचन। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 10 वचन। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन की, एक भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाने के लिए आवश्यकता अनुसार क्या करना है, दूसरों की मदद करना है। प्रभु क्या करता है कि सबों को बहुत सारे अलग अलग वरदान दिए, किसी को देने का वरदान दिया है ना, किसी को और कुछ, किसी को और कुछ, सबको अलग अलग परमेश्वर ने क्या किया है, जो है वरदान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक और वचन, पहला कुरिन्थियों का 4 का 2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य रहे। हाँ, यहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। तो यहाँ पर क्या होना है, विश्वास योग्य होने के विषय में वचन हमको बताता है। और हम जैसे देखते हैं कि ये बहुत बार किसी ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं जो विश्वास योग्य हो और जिम्मेदारियों को ठीक तरह से संभाल सके, है ना। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं,
भंडार जो भी होता है उसका हम क्या करते हैं, उसका देखभाल करने के लिए रखते हैं। तो वैसे ही हमको क्या करने के लिए वचन बताता है कि विश्वास योग्य होना जरूरी है। और आगे देखेंगे, जीवन, आत्मा और अनंत के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 26 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हाँ, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं वचन में, तो क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो आत्मा है वो क्या है, बहुमूल्य संपत्ति है। अगर यहाँ पर हमको सब कुछ मिल जाता है, सारा संसारिक जो धन संपत्ति है बहुत सारी, है ना, और यदि हमको हमारा जो प्राण है वो अगर नहीं रहेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो कुछ हम नहीं दे सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था, और जब उसके कहा गया कि क्या करो, उससे कहा गया था कि आज की रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, और वो कहता था, वो जो धनवान व्यक्ति था, कि तू क्या कर, खा पी और मजे कर। परंतु उससे बातचीत जब हुई, प्रभु ने बात किया, तब उस बात को बोला कि आज की रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो फिर तू क्या करेगा। तो ठीक उसी तरह से वचन हमको इस बात को बताता है कि हमको क्या करना है, हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा जो बहुमूल्य संपत्ति है हम उसको न गवाए। आगे देखेंगे, जीवन जो है वो भाप के समान है। उसके लिए देखेंगे वचन से याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 14 वचन। यहाँ पर जो है मतलब हमारे जो हम जो मनुष्य है, वो हमारा जो जीवन है वो एक भाप के समान है। तो यहाँ पर लिखा है 4 के 14 में देखेंगे, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 4 के 14 में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती। यहाँ पर हमको वचन बताता है कि हम क्या है, कल क्या होगा हमको पता नहीं। अभी कल के विषय में हम छोड़ दीजिए, कुछ देर पहले बाद क्या होगा हमको पता नहीं है, तो हम कल के विषय में क्या बोलेंगे। और यहाँ पर वचन कहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, है ना। हमारा जीवन कुछ भी नहीं, हम नहीं जानते हमारे जीवन के बारे में कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। परंतु वचन हमको बताता है, तुम तो भाप मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जैसे अगर आप देखें उदाहरण, तो अगर हम खाना बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो ढक्कन लगा करके हम क्या करते हैं, उसको गरम करते हैं, या खाना बनाते हैं तो भी हम ढक्कन लगाते हैं, पानी गरम करते हैं तब भी ढक्कन लगाते हैं। और जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होता है, वहां से भाप निकलता है, और कुछ सेकंड के अंदर वो भाप क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। वचन क्या कहता है कि हमारा जो जीवन है वो भाप के समान है, हम थोड़ी देर में दिख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम दिखाई नहीं देंगे। क्या होगा, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, है ना। तो आगे देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 27 वचन। लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहाँ पर प्रिय हम इस बात को देखते कि प्रत्येक जो मनुष्य है, हर एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना
मतलब प्रत्येक जो मनुष्य है वो सबके लिए एक बार मरना, और उसके बाद जो है वो न्याय का होना नियुक्त है। मतलब ये जो बातें हैं वो ठहराई जो गई है वो फिक्स है, वो बात होना है तो वो होना ही है। आगे देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 का 7। यहाँ लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मैं और आप, या मनुष्य जो है, जब पैदा होता है, छोटा रहता है, तो अपने जो न्यू बॉर्न जो बेबी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना, जब वो पैदा होती है तो वहां पर संसार में कदम रखते समय उसके जो हाथ रहते हैं, हाथ, दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद रहती है। अगर वो मेडिकल वाले होंगे तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और मैंने भी उस बात को देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो नए जन्म लिए रहते हैं, उनकी मुट्ठियां बंद रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पैदा होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता और हमारी जो मुट्ठियां रहती है वो बंद होती है। तो जब हम इस, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं और जो हमारे लिए समय ठहराया गया उस समय के अनुसार हम क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। और उसके बाद की जो है, जो भी रुपए पैसे हैं और जो भी चीजें हैं, जब हम जानने लगते हैं, तब हम उस बात को देखते हैं कि हम काम करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, और कमाते हैं। और इस बात को हम देखते हैं कि जो कपड़े हैं वो जन्म लेने के बाद ही हमें मिलता है। वहां से जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से क्या करते हैं, पहला कपड़ा उसको हॉस्पिटल में ही पहनाया जाता है ना। पहला जो कपड़ा रहता है वो हॉस्पिटल में ही पहनाया जाता है, छोटा सा। और उसके बाद फिर वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो मनुष्य की जो आवश्यकता है वो पूरी होते जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है कि हम क्या है, कुछ लेकर नहीं आए हैं, है ना। जो कुछ हमारे पास यहाँ पर है वो सब कुछ हमको यही मिला है, और हमारी अगर मृत्यु हो जाती है तो जो कुछ हमारे पास है वो भी यहीं के यहीं रह जाएगी। आगे देखेंगे, सृष्टि और उसकी वस्तुएं जलाए जाएंगी। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 2 से 10 वचन तक। दूसरा पतरस 3 अध्याय यहाँ पर लिखा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह, और वह यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी जल से बनी और जल में स्थिर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी सूखी भूमि है उसके 3 साइड, चारों साइड में क्या है, जल है ना, समुद्र है। आगे देखेंगे, इन्हीं के द्वारा इस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं,
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। है ना, यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है कि सबको अवसर मिले, इसलिए प्रभु क्या करता है, हमारे विषय में धीरज धरता है। लास्ट एक वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, तो हमको क्या करना है, आत्मिक बातों की ओर मन लगाने के विषय में यह वचन जो है कुलुस्सियों की पत्री उसका जो 3 अध्याय है 1 से 3 वचन में, कि हमको इस बात को सिखा रहा है कि हमको आत्मिक बातों में मन लगाना है, ना कि संसार की बातों में। और हमको इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हमको क्या करना है, परमेश्वर का जो वचन है हमको ठीक उसी के अनुसार चलने के लिए प्रयास करते रहना है। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और आशा करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से।